Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365 and आज का हमारा सेशन रहने वाला है करंट अफेयर्स का। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के टॉपिक कि हम अपनी क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं आज। ठीक है, फिर हम चलेंगे न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ के साथ साथ हम कवर करेंगे स्टैटिक पार्ट भी। तो आज टॉपिक बहुत कम है तो क्लास छोटी ही रहने वाली है, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो स्किप नहीं करेगा कोई भी, अटेंटिव होकर क्लास को सुनेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक हैं, बहुत ही थोड़े से टॉपिक देख पा रहे होंगे आप। तो टॉपिक हमारे हैं ऑपरेशन ब्लैकआउट। फर्स्ट टॉपिक हमारा ऑपरेशन ब्लैकआउट रहने वाला है। फिर पिंक बस सेवा है एक। थर्ड क्या है, भारत का पहला AI आधारित ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया गया है। और आदि अन्वेषण राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था अभी, तो उसमें क्या क्या हुआ वो सब चीज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूज हमारा है ऑपरेशन फ्लैश आउट। ऑपरेशन फ्लैश आउट गोवा पुलिस के द्वारा अवैध नागरिकों को लक्षित करके चलाया गया है। इसकी अवधि क्या है, 1 जनवरी से 27 जून 2025 तक इसे चलाया गया। इसका कार्रवाई क्या था कि अवैध विदेशी नागरिकों का निर्वासन, यानी कि जो व्यक्ति बिना डॉक्यूमेंट के भारत में रह रहे हैं उनको वापस डिपोर्ट करना, उनका निर्वासन करना है। यानी कि ऑपरेशन फ्लैश आउट गोवा पुलिस के द्वारा अवैध रूप से रह रहे नागरिकों के अगेंस्ट था। और अवधि की अगर हम बात करें तो अवधि थी 1 जनवरी से 27 जून। ठीक है साहब, बहुत ही छोटी सी न्यूज़ थी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है पिंक बस सेवा। दो चीज़ें यहाँ पे लॉन्च हुई हैं, एक पिंक बस सेवा हुई है और एक ऑरेंज बस सेवा। तो नेक्स्ट दूसरा क्या है, ऑरेंज देवी ऑरेंज बस सेवा। ठीक है, 105 बस लॉन्च की गई हैं। तो ये जब क्वेश्चन आएगा तो दिल्ली में किया गया है, कहाँ पे किया गया है, दिल्ली में किया गया है ये वाला क्वेश्चन, राइट। इसमें 105 ऑरेंज कलर की बस लॉन्च की गई हैं और ये सभी बस इलेक्ट्रिक होंगी और इसमें महिलाओं के लिए विशेष छूट रहेगी। और जैसे कि विशेष सुरक्षा के हैं, पैनिक बटन, ऐसी चीज़ें यहाँ पे डाली गई हैं। और लक्ष्य रखा गया है कि 2027 तक जो पूरा है वो सब इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा, पूरा बेड़ा। और लगभग दिल्ली में अभी 2000 बस सेवाएं दे रही हैं। तो ये था बहुत छोटा सा अलग से, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑरेंज बस सेवा और पिंक बस सेवा। ठीक है, ऑरेंज बस सेवा में देवी बस स्टार्ट की गई हैं 105 जो दिल्ली में की गई हैं और दिल्ली के CM द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है और रेखा गुप्ता दिल्ली की CM है, राइट। अब वापस आते हैं अपनी पिंक सेवा पर। तो पिंक सेवा कहाँ स्टार्ट हुई है, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। पिंक नाम से पता चल रहा होगा, यह है महिलाओं के द्वारा, यह है महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था करता है, यानी कि यह महिलाओं के लिए चलाया गया है। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा संबंधित और सस्ती सार्वजनिक व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। टिकट किराए दूरी की बात करें तो दूरी के आधार पर होगा 6 रुपये से 25 रुपये तक मैक्सिमम किराया हो सकता है इन बसों का। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि यह बस सेवा महिलाओं के लिए स्टार्ट की गई है, महिलाओं के लिए शुरू की गई है, तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पैनिक बटन दिया होगा, इसमें GPS ट्रैकिंग होगी, CCTV कैमरा लगेंगे और यह बस CNG आधारित होगी, यानी कि सुरक्षा के पूरे इंतजामात के साथ महिलाओं को इस बस में सेवा दी जाएगी। यानी कि अगर महिला को कोई परेशानी होती है तो वो पैनिक बटन का यूज कर सकते हैं, महिला को GPS ट्रैकिंग हो सकती है, राइट। और पूरा जो बस रहेगी वो कैमरे अंडर सर्विलेंस रहेगी, राइट। और CNG आधारित है तो पर्यावरण अनुकूल भी यह बस सेवा है। ठीक है साहब, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि एक मिनट, ठीक। तो भारत का पहला AI आधारित ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया गया है। यह किस सड़क पर लॉन्च किया गया है, किस हाईवे पर लॉन्च किया गया है, तो यह दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेसवे पर इसे लॉन्च किया गया है।
ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि भारत में ट्रैफिक कंट्रोल को एआई इंटीग्रेट किया गया था, तो वह निम्नलिखित में से किस हाईवे पर पहली बार प्रयोग किया गया था? तो सिंपल आंसर आपका होगा दिल्ली द्वारका हाईवे। कौन सा होगा? दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर इसका लाइव टेस्ट हुआ है। यह किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा इस टेक्नोलॉजी को एनएचआई के माध्यम से, एनएचआई के साथ मिलकर क्रियान्वित किया गया, यानी कि टेस्ट किया गया है। और कहाँ पे किया है? दिल्ली के द्वारका हाईवे पर। यह 14 प्रकार के उल्लंघन का पता करता है। कौन कौन से होंगे? स्पीड हो गया, बिना सीट बेल्ट के काम करना, बिना सीट बेल्ट चलना, ट्रिपल राइडिंग यानी कि एक व्हीकल पर 3 लोग सवार होने, यानी कि बाइक या स्कूटर पर 3 लोग का चलना, 2 या 3 पहिया वाहनों का प्रवेश। जो हाईवेज हैं हमारे, जो एक्सप्रेस वे हैं, वो अलग अलग अब क्राइटेरिया के साथ बने हुए हैं। जैसे कि कुछ जो हाईवे हैं उन पर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर अलाउ नहीं होते। अगर ऐसे हाईवे पर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर आते हैं तो उनका क्या हो जाएगा? पेनल्टी लगेगी, पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है साहब। ये क्या है? IHMCL। तो यह एक कंपनी है जिसको 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और यह एनएचआई के साथ मिलकर ही काम करती है। ठीक है साहब, तो ये आपको पता चल गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि आदि अन्वेषण राष्ट्रीय सम्मेलन में आदि कर्मयोगी संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल है, इसका शुभारंभ किया गया। तो इसे किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? इसका जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला आंसर मिलेगा यहाँ से। दूसरा, यह कब हुआ? आदि अन्वेषण राष्ट्र सम्मेलन के समापन के साथ इसे घोषित किया गया। तो आदि अन्वेषण राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? क्वेश्चन ये आए तो कहाँ पे हुआ? ये हुआ था नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है प्रभावी आदिवासी कल्याण कार्यक्रम के लिए अधिकारों को एक प्रेरित कैडर तैयार करना और नागरिक केंद्रित और वितरण उन्मुख शासन पर ध्यान देना। यानी कि ये गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं आदि अन्वेषण की, तो यह गुड गवर्नेंस को लेकर चलता है। हम बात करें कर्मयोगी की, आदि कर्मयोगी की, तो उसका उद्देश्य क्या है? गुड गवर्नेंस। यानी कि जो सरकार है वह नागरिक केंद्रित काम करे और जो आदिवासी हैं उनके अधिकारों को लेकर उन्हें प्रेरित करे और उनके लिए कैडर तैयार करे। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 20 लाख क्षेत्र स्तरीय हितधारकों को प्रशिक्षित करना है। यानी 20 लाख लोगों को उनके अधिकारों से संबंधित और गुड गवर्नेंस से संबंधित कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए ट्रेंड करना है, उनके लिए ट्रेनिंग देना, यह लक्ष्य रखा गया है 20 लाख लोगों के लिए। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और यह है प्रोबेबली हमारी लास्ट न्यूज़। तो अनुज पांडे को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में उग्रो कैपिटल लिमिटेड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। किसका सीईओ नियुक्त किया है? उग्रो कैपिटल लिमिटेड। उग्रो कैपिटल लिमिटेड का नया सीईओ चुना गया है। किसको? अनुज पांडे को। ठीक है साहब, यह इनका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? तो इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगा। कब से होगा? 1 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगा। मेरे को ये बताइए NBFC क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, कंपनी मैंने इसमें बोल दिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। NBFC क्या होता है?